भर कहीं भी रहे, ऑफिस में रहे, कहीं भी रहे, तो अब दो ही तरह से बात होता है। या तो वो कुछ, सामने वाला व्यक्ति कुछ आपसे पूछता है, या फिर आप उनसे कुछ पूछते हैं। तो आप उनसे कैसे पूछेंगे, कुछ जानना है उनके बारे में, कुछ भी जानना है, तो कैसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे इंग्लिश को, आइए हम वहाँ से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट, किसी से कुछ जानना है तो आप डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। किसी से कुछ पूछना है या कुछ जानना है उनसे, तो आप डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि अपने फैमिली के बारे में बताओ, अपने घर के बारे में बताओ, अपने कार के बारे में बताओ, कुछ भी है आप जानना चाहते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। उनकी मर्जी, बताना है तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। तो रिक्वेस्ट कैसे करना है, आइए हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है मे आई नो। मे आई नो। अब मे आई नो का मतलब होगा क्या मैं जान सकता हूँ। आपको जानना क्या है वो सेंटेंस को आगे बोलना है। कैसे, मे आई नो अबाउट योर। अब क्या जानना चाहते हैं, उनका बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। उनका पापा के बारे, फादर के बारे में जानना चाहते हैं, मदर के बारे में, या ब्रदर या सिस्टर, उनका फैमिली, उनका बिजनेस, उनका जॉब, उनका गाड़ी, कार, बाइक, जो भी है आप यहाँ पे ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फैमिली के बारे में पूछता हूँ। फैमिली, मे आई नो अबाउट योर फैमिली। अब देखिए, उनका किसी से आप पूछना चाहते हैं कि क्या मैं आपका फैमिली के बारे में जान सकता हूँ, तो अब डायरेक्टली नहीं। अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट हो गया, क्या मैं आपके फैमिली के बारे में जान सकता हूँ या फिर जान सकते हैं। सकता हूँ या फिर सकती हूँ, जो भी है आप बोल सकते हैं। उनको इस तरह से कुछ जानना है, सामने वाला व्यक्ति हो, उनके बारे में कुछ जानना है। आप देखिए यहाँ पे आप फैमिली के बारे में कुछ भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसका मतलब फैमिली के बारे में ही हम जानने के लिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। आप कुछ भी जान सकते हैं, उनका जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्कूल, कॉलेज, बाइक, कार, जो भी है आप इस जगह पे उनको। मे आई नो अबाउट योर फैमिली, मे आई नो अबाउट योर कार, मे आई नो अबाउट योर मोबाइल, मे आई नो अबाउट योर कॉलेज, मे आई नो अबाउट योर स्कूल, जो भी बोलना चाहते हैं आप यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो गया दोस्तों पहला एक तरीका हो गया जानने के लिए। अंग्रेजी में किसी से कुछ पूछना है, उनका बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है विल यू प्लीज। Will you please tell me about your family? About your family। अब देखिए इसका मतलब यही होगा, थोड़ा तरीका अलग है पूछने का। अब ये बोल रहे हैं विल यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। विल यू प्लीज टेल मी, आप यहाँ पे समथिंग लगा सकते हैं, चाहे तो लगाए, नहीं चाहे कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे समथिंग अबाउट योर फैमिली। विल यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। तो इसका पूछने का मतलब है क्या आप जरा अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताओगे या बताओगी, ठीक है। इस तरह से पूछना है तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। स्टार्टर है, स्ट्रक्चर नहीं है, स्टार्टर है, इस स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे। विल यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फैमिली के बारे में कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जिस बारे में पूछना चाहते हैं आप इसको सिर्फ चेंज कर देंगे, फैमिली को। तो यहाँ पे
यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड को आप चेंज कर देंगे। आप जो भी जानना चाहते हैं तो आप उस समझा जाएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। हो सकता है आप पेन के बारे में पूछें, मोबाइल के बारे में पूछें, तो आप वहाँ पे बोलेंगे विल यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर पेन, विल यू प्लीज समथिंग अबाउट योर कार, विल यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर बाइक। ठीक है, आप इस तरह से पूछेंगे, सामने वाले को रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड में है वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू, would you mind if I ask you about your family? Would you mind if I ask you about your family? अब देखिए, ये भी स्टार्टर है, किसी से कुछ पूछने के लिए, किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो वुड यू माइंड, ये वुड यू माइंड आप उस आदमी से पूछेंगे जो आपसे पूछा है मे आई नो अबाउट योर फैमिली, विल यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। तो जो आपसे पहले सवाल किया है आपसे, आपके फैमिली के बारे में जानने के लिए। अब एग्जाम्पल एक देखिए, अब खुद मैं अब एक एग्जाम्पल अपनी भाषा में एक समझाता हूँ, प्योर भाषा में, जो कि आपको बहुत ही आसान से समझ में आ जाए। अब देखिए, हो सकता है आप लड़के हैं, लड़की है, यंग है, जो भी है, अगर आपका शादी के लिए कोई आदमी देखने आया है तो हो सकता है वो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम से हो और इंग्लिश में वो पूछेगा मे आई नो अबाउट योर फैमिली, वो फैमिली के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, इसमें नो डाउट। तो आपको पूछेगा वो मे आई नो अबाउट योर फैमिली या फिर विल यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। ठीक है, आपने अपने फैमिली के बारे में बताएंगे उनको, तो बताएंगे कैसे ये मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो उनको जवाब कैसे देना है मैं आगे बताऊंगा, आपको जाना कहीं नहीं है। तो हो सकता है आपने ये आपको दोनों में से कोई भी एक सवाल किया हो आपको फैमिली के बारे में जानने के लिए, तो आपने फैमिली के बारे में बता दिया। ठीक है, अब ये वुड का इस्तेमाल करें कहाँ करेगा, जब वो आपसे सवाल करेंगे, हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हों, अगर बड़े हैं और उनसे कुछ पूछना चाहते हैं और आपके मन में डाउट है कि हम कुछ पूछेंगे तो नाराज़ ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो नाराज़ भी ना हो, उनको बुरा भी ना लगे, तो वहाँ पे आप इस स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे बोलेंगे वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली। अब देखिए, आपने तो अपने फैमिली के बारे में बता दिया, लेकिन उनसे कुछ पूछना है तो वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली, मतलब होगा कि अगर आप बुरा ना माने तो आपको मन में डाउट होगा कि हम कुछ पूछेंगे तो शायद उनको खराब लगेगा, बुरा लगेगा, तो इसलिए वहाँ पे बोलना है वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली। अगर बुरा ना माने तो क्या मैं आपके फैमिली के बारे में पूछ सकता हूँ, तो बोलेगा यू कैन आस्क मी, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वहाँ पे वो रिप्लाई देगा, तो आपको पूछना है, अपने यहाँ तक तो बता दिया, अपने पूछना है, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली, तो सामने वाला जब जवाब देगा तो उस जवाब कैसे देगा, आपने भी उनको बताया तो कैसे बताएंगे, आप भी उनको बताएंगे तो कैसे बताएंगे। आइए हम यहाँ पे, अब आपने आपको तो मैंने रिक्वेस्ट करना सिखा दिया, लेकिन अब जवाब कैसे देना है वो हम सीखेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, हो गया। अगर नहीं नोट करें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिटा दें इसको, ठीक है, मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब हमें जो आदमी हमें सवाल किया है, हमको हमारे बारे में जानना चाहते हैं, उनको कैसे बताएंगे, हमारे फैमिली में या हमारे पापा के बारे में, हमारे भाई के बारे में, हमारे सिस्टर के बारे में, ब्रदर हो, कार के बारे में, कुछ भी अगर जानना चाहते हैं तो हम उनको कैसे बताएंगे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, जो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले जो ज़्यादा यूज किया जाता है, ज़्यादा बोला जाता है, तो वो है, मैं देखता हूँ क्या है, वो है लेट मी।
लेट मी टेल यू वो लेट मी टेल यू। अब लेट मी टेल यू का मतलब होगा मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जो भी बताना चाहते हैं तो वहां पे आप लेट मी टेल यू का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। तो आप क्या बताना चाहते हैं, क्या बताने जा रहे हैं, वहाँ वो शब्द को आप आगे में ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं ऐड करके बताता हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट माय फादर। अब देखिए, मैं आपको अपने फादर के बारे में बताता हूँ। सामने वाला क्वेश्चन ने पूछा होगा तो यहाँ पे आप जवाब देना है लेट मी टेल यू अबाउट माय फादर। अब आप यहाँ पे फादर की जगह पे आप कुछ भी लगाइए, फादर लगाइए, ब्रदर लगाइए, यहाँ पे स्कूल लगाइए, कॉलेज लगाइए, जो भी जिसके बारे में बताना चाहते हैं आप यहाँ पे लगाइए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए लेट मी टेल यू अबाउट माय फादर। आपने यहाँ तक तो बोल दिया कि मैं अपने पापा के बारे में बताता हूँ। तो बताना कैसे है, आप क्या बताएंगे आगे बारे, वो भी जानना चाहते हैं आप लोग? कितना आदमी जानना चाहता है? लगभग सभी आदमी जानना चाहता है। ठीक है, अब देखिए लेट मी टेल यू अबाउट माय फादर। अपने फादर के बारे में बताने जा रहा हूँ, बताता हूँ। तो अब बताना कैसे है, आइए हम उसको कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है। लेट मी टेल यू अबाउट माई। अब देखिए लेट मी टेल यू, अब लेट मी टेल यू यहाँ से दो सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर हो सकता है आपके फादर के बारे में, फैमिली के बारे में पूछा हो तो एक नॉन लिविंग बनेगा, एक लिविंग बनेगा। अगर वो इस आपका गाड़ी के बारे में, कार के बारे में पूछा हो, बाइक के बारे में पूछा हो तो उसके लिए सेंटेंस दोस्तों अलग हो जाएगा। अगर कोई लिविंग के बारे में पूछा हो तो उसके लिए सेंटेंस अलग हो जाएगा। लेट मी टेल यू अबाउट माई फादर। देखिए फादर, ठीक है, और यहाँ पे माई कार। देखिए अब यह एक सेंटेंस है जो ऊपर में बताया था, वही मैं बताया हूँ अभी तक। लेट मी टेल यू अबाउट माई फादर, ये सेंटेंस यहाँ तक खत्म हो गया। अब इससे आगे बोलना है, जो कि मैं पहले बताया था आगे कैसे बात करेंगे। आगे बोलना है तो फिर से आपको माई फादर लगाना है। माई फादर इज वेरी हेल्पफुल फॉर अदर्स। हेल्पफुल फॉर अदर्स। अब देखिए मेरे पापा लोगों के लिए बहुत ही मददगार हैं। यहाँ तक अब इतना सेंटेंस आगे बढ़ा दिया। लेट मी टेल यू अबाउट माई फादर, ये यहाँ तक खत्म हो गया। फिर स्टार्ट करेंगे माई फादर इज वेरी हेल्पफुल फॉर अदर्स। और देखिए यहाँ से आगे कैसे बोलना है, यहाँ तक तो बता दिया। अब इसके आगे क्या इस्तेमाल करना है, अब इसके आगे और भी बोलना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे हु। क्या इस्तेमाल करेंगे? हु इस्तेमाल करेंगे, या फिर ही इस्तेमाल करेंगे। अगर फीमेल है तो सी, या फिर अगर दोस्त कोई है तो वहाँ पे नेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, नेम भी लगा सकते हैं। अब इसका हु का मतलब निकल के आएगा जो कि। ठीक है, जो कि माई फादर इज वेरी हेल्पफुल फॉर अदर्स हु लव्स मी। हु लव्स मी, जो कि मुझे प्यार करते हैं। ठीक है, अब देखिए हु यहाँ पे मैंने बताया तो आपके मन में एक डाउट होगा। यदि आपको इंग्लिश पढ़ने आता है, लिखने आता है, समझने आता है तो आपको मन में एक डाउट होगा कि हु का मतलब, यहाँ पे देखिए हु का मतलब क्या होता है, सवाल पूछने के लिए होता है। ठीक है, अब जैसे एक हु का इस्तेमाल यहाँ पे करता है, अगर वही हु पहले आ जाएगा, सेंटेंस के पहले आ जाएगा तो सवाल खड़ा कर देगा।
सेंटेंस का बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे निकल के आएगा जो कि। ठीक है, अब बोलते हैं ना, कुछ भी बात बोलते हैं बताने के बीच में बोलते हैं जो कि, तो उसका हु बीच में अगर हु का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे निकल के आएगा जो कि। अगर वही हु पहले इस्तेमाल करते हैं तो हुआ यू बोलते हैं किसी को। ठीक है, तो आप कौन है, यहाँ पे ये सवाल खड़ा कर देगा ये। अगर यही हु अगर बीच में कहीं भी आपको मिलता है तो उसका मतलब होगा जो कि। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिविंग के बारे में बता दिया। अब नॉन लिविंग के बारे में, जैसे माई कार है, नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग, ये कार क्या है, नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे हु ही सी नेम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे माई कार बोल दिया तो फिर से आपको बोलना है माई कार। ठीक है, अब इसके आगे मैंने बोला था हु लगाने के लिए, माई कार जो भी है आपका फ्रॉम बोल दो, फ्रॉम सुजुकी कंपनी। सुजुकी कंपनी बोल दो। ठीक है, अगर इसके और आगे बोलना चाहते हैं तो फिर आप जैसे हु लगाया यहाँ पे, सुजुकी यार कंपनी का स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, तो अब जैसे मैंने हु बताया था तो यहाँ पे हु नहीं लगाना है, यहाँ पे लगेगा इट, इट लगेगा या फिर विच लगेगा। इसका मतलब निकल जाएगा जो कि। अगर यहाँ पे माई कार इज सुजुकी कंपनी, फ्रॉम सुजुकी कंपनी, उसके आगे फिर बोलना है तो आप इट का इस्तेमाल करिए, विच का इस्तेमाल, बस इसी को लेके आगे बढ़ना है। कभी जो भी बताना है तो इट इज विच इज, जो भी बोलना है इस तरह से आपको आगे बढ़ाना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये सिर्फ मैं एक ही स्टार्टर बताया हूँ अभी कि इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, तो एक ही अगर आप ठीक से अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं, इसको अगर ठीक से अपने मन में बिठा लेते हैं कि हमको इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए इंग्लिश कैसे स्टार्ट करना है, तो एक ही स्ट्रक्चर में आपको लगेगा कि शायद मैं अब इंग्लिश बोल पाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्या है। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।